हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था आउटब्रीडिंग के जो जो तरीके थे वो कैसे फॉलो हो रहे थे। अब उसके बाद आता है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें ब्रीडिंग से रिलेटेड पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स बता रखे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं अगर मेटिंग को, हाइब्रिड की फॉर्मेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार मैं ये फिर से रिपीट बता रहा हूँ जो आउटब्रीडिंग वाले तरीके थे ये वाले सारे, कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे इसमें। तो आउटब्रीडिंग क्या है कि आउटब्रीडिंग में वो तरीका है जिसमें हम हो सकता है कि सेम ब्रीड के इंडिविजुअल के बीच क्या कराएं, क्रॉसिंग करा सकते हैं, लेकिन वो सेम ब्रीड के इंडिविजुअल में 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं मिलेगा, तो भी वो आउटब्रीडिंग में काउंट होगा। उसके बाद तो उस तरीके को, आउटब्रीडिंग के उस तरीके को जिसमें सेम ब्रीड के बीच में क्रॉस करा रहे हैं 4 to 6 जनरेशन तक जिनका एंसेस्टर मैच नहीं हो रहा, तो वो आउटब्रीडिंग का तरीका है। दूसरा आउटब्रीडिंग का तरीका हो सकता है कि हम सेपरेट अलग अलग क्या सेलेक्ट कर लें, ब्रीड ही सेलेक्ट कर लें, तो वो हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। तो वो क्रॉस ब्रीडिंग भी आउटब्रीडिंग का तरीका है। और तीसरा आउटब्रीडिंग का तरीका है कि हम डिफरेंट स्पीसीज सेलेक्ट कर लें, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करा दें, अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा दें। तो ये तीनों के तीनों तरीके, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों के तीनों किसके अंडर आते हैं, आउट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में तो बस हम वो बोल रहे थे कि सेम ब्रीड के बिटवीन, और सेम ब्रीड में भी 4 to 6 जनरेशन में कॉमन एंसेस्टर जिनमें मिलता हो, कि उस 4 to 6 जनरेशन में कॉमन हो, उनके बीच क्रॉस करा रहे थे तो इन ब्रीडिंग। लेकिन अगर डिफरेंट स्पीसीज में या डिफरेंट एक स्पीसीज की डिफरेंट ब्रीड्स में, या एक ही ब्रीड के दो अलग अलग इंडिविजुअल जो 4 to 6 जनरेशन से एंसेस्टर जिनका अलग अलग है, इनके बिटवीन जो भी क्रॉसिंग होगी ये सारी किसके अंडर कंसिडर की जाएगी, आउट ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, जैसे पहला बताया इन्होंने आउट क्रॉसिंग, तो उसमें बोला ब्रीड तो सेम है लेकिन उनमें क्या नहीं है, कॉमन एंसेस्टर नहीं है दोनों साइड, ऑन आइदर साइड। दोनों साइड मतलब जो दो पेरेंट्स के फॉर्म में सेलेक्ट किए हैं, मेल और फीमेल, उन दोनों में 4 to 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है, यानी कि उनके 4 to 6 जनरेशन अलग अलग जनरेशन बनने लग रही है उनके अंदर, तो उनके बीच क्रॉस कराएंगे तो वो क्या बोला जाएगा, आउट क्रॉसिंग। तो ये आउट क्रॉसिंग आउट ब्रीडिंग का ही एक तरीका है। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो क्या बोले जाएंगे, मेट करा रहे हैं वो आउट क्रॉस बोले जाएंगे। और ये बेस्ट तरीका है किसके लिए, अगर क्या हो गया हो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाए, मान लो मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाए, ग्रोथ रेट कम हो जाए, तो ये वाला तरीका उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि एक सिंगल आउट क्रॉस करा दें तो वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन जिनमें कम है वो इंक्रीज हो सकता है, ग्रोथ रेट है बीफ कैटल के अंदर वो बढ़ सकता है, और सिंगल आउट क्रॉस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ठीक कर सकता है। इसी आउट ब्रीडिंग का ही फिर दूसरा तरीका आता है क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें सुपीरियर मेल एक ब्रीड का सिलेक्ट करेंगे और सुपीरियर फीमेल अनदर ब्रीड की। अब इसमें ब्रीड चेंज हो रही है लेकिन स्पीसीज सेम ही है, तो उनके बीच क्रॉस कराएंगे तो दोनों सुपीरियर सेलेक्ट कर लिए, सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल, तो इनके क्रॉस कराने से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, दोनों के करेक्टर कंबाइन हो जाएंगे अगली जनरेशन में, जो हाइब्रिड बनेगा। अब वो हाइब्रिड को हम यूज़ कर सकते हैं कॉमर्शियली प्रोडक्शन के लिए, कि उस हाइब्रिड को अब बार बार क्रॉस कराएंगे नॉर्मल वैरायटी के साथ, सो दैट जो आगे नए इंडिविजुअल बने वो हाइब्रिड बनते चलें सारे के सारे, यानी कि कॉमर्शियली प्रोडक्शन कराने लग जाए हम। या फिर उस हाइब्रिड वैरायटी को आपस में इनब्रीड करा के उसके हाइब्रिड करेक्टर हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड। अगर दो हाइब्रिड हैं उनमें हमने इनब्रीडिंग, आपस में ब्रीडिंग करा दी, तो उनके जो हाइब्रिड करेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल, तो वो सुपीरियर हो जाएंगे सबसे, तो सुटेबल नई स्टेबल ब्रीड बन जाएगी। और ऐसा बनाई गई है कौन सी वैरायटी, हिसारडेल बनाई गई है पंजाब में क्रॉसिंग करके बीकानेरी ई और मेरिनो राम्स को। फिर तीसरा आउट ब्रीडिंग का ही तरीका था इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर मेल और फीमेल सेलेक्ट कर लिए लेकिन किसके, डिफरेंट स्पीसीज के, रिलेटेड हैं वो स्पीसीज लेकिन स्पीसीज अलग अलग है, जीनस उनका सेम है, उनको मेट करा रहे हैं, उनकी मेटिंग करा रहे हैं। और कुछ केस में ये मेटिंग पॉसिबल हो जाती है, सम केस में, और डिजायरेबल फीचर आ जाते हैं दोनों पेरेंट्स के, बोथ द पेरेंट्स, और वो भी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे क्या डेवलप किया है, म्यूल डेवलप किया है। ठीक है, और उस म्यूल डेवलप करने में
मेल डोंकी और किसका क्रॉस कराया, फीमेल हॉर्स का क्रॉस कराया। ठीक है, तो ये तीनों तरीके आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आउट ब्रीडिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, ये आउट ब्रीडिंग के तरीके। अब उसके बाद आता है कि जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो क्या है, उनमें आपको दो तरीके पढ़ने हैं। पहला तो आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा उसके अंदर तरीका आता है मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, MOET। ठीक है, तो पहला इसमें पढ़ना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि ये कोई ब्रीडर है वो इनको कंट्रोल करके परफॉर्म करा रहा है, ये स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटेशन करा रहा है इनका। तो इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या कराते हैं कि द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज ए पेरेंट्स, कि जो आपका सूटेबल मेल इंडिविजुअल है कैटल में मान लो, वो आपने चूज कर लिया और उसका सीमेन कलेक्ट कर लिया, एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर, कि जो ब्रीडर है वो सेलेक्टेड फीमेल में जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर हैं और वो सेलेक्टेड मेल जिसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर हैं उससे सीमेन कलेक्ट किया और इंजेक्ट कर दिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल के अंदर। ठीक है, अब इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में एक एडवांटेज क्या है कि जो सीमेन कलेक्ट कर रहे हैं, द सीमेन जो कलेक्ट किया मे बी यूज इमीडिएटली, उसको तभी भी यूज़ कर सकते हैं, और कैन बी फ्रोजन एंड यूज एट ए लेटर डेट, और हम उसको क्या भी कर सकते हैं, फ्रोज कर सकते हैं, फ्रोजन रख सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन वाली टेक्निक्स हैं जिनमें हम उसको स्टोर कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, वो वाइबल बना रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, बेकार नहीं होगा, वाइबल कंडीशन में बना रहेगा जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक एडवांटेज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके का ये भी है कि जो सीमेन कलेक्ट किया है हम उसको क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं लेटर डेट में, और इट कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस, और इसको हम फ्रोजन फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई कहीं पर्टिकुलर जगह पे मेल इंडिविजुअल है जिसके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी है, लेकिन जो फीमेल इंडिविजुअल है जिसके अंदर डिजायरेबल क्वालिटी है वो कहीं दूर है, तो हम सीमेन को फ्रोजन फॉर्म में लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से ही हम कर पा रहे हैं, उसमें क्रायो प्रिजर्व की वजह से कि हम उसको प्रिजर्व कर पा रहे हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। तो इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर कैरिड, तो ऐसे हम डिजायरेबल मेटिंग जिसमें हम दो सुपीरियर इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराना चाहते हैं, मेल को और फीमेल को, तो अगर उनकी पोजीशन वो अगर दूर दूर है तो भी हम वो करा सकते हैं, कैसे, क्रायो प्रिजर्व करके, टेक्निक्स लगा के। ठीक है, तो इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन केस में हेल्प करेगा, हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। तो नॉर्मल मेटिंग में जितनी प्रॉब्लम होती हैं उनको ओवरकम करने में कौन रोल प्ले कर सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक तो क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमने जो सीमेन कलेक्ट किया वो सुपीरियर इंडिविजुअल से कलेक्ट किया है, सुपीरियर मेल इंडिविजुअल से, और अब एक बार में कलेक्ट किया हुआ सीमेन ही हम काफ़ी टाइम अलग अलग फीमेल के साथ यूज कर सकते हैं वो वाला। ठीक है, इंसेमिनेट कराने में यूज़ कर सकते हैं, उसके लॉस होने के चांस कम है। नॉर्मल मेटिंग में क्या रहता है कि सीमेन कंटेंट वो काफ़ी वैसे ही लॉस हो जाता है। ठीक है, वो कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं देता, लेकिन आर्टिफिशियल में हम कंट्रोल्ड कंडीशन में वो इंसेमिनेशन कराते हैं सो दैट जितना भी स्पर्म कंटेंट है वो सारा सीमेन कंटेंट है वो यूज होने लग रहा है। तो नॉर्मल मेटिंग से ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। बट फिर कह रहा है ओफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल्स इज फेयरली लो इवन दो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट, कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी क्रॉस हो जाए, मैच्योर मेल और फीमेल एनिमल में क्रॉस हो जाए, सक्सेसफुली क्रॉसिंग हो जाए, उसके चांस क्या रहते हैं, फिर भी कम रहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कई बार क्या होता है कि उस टाइम पे फीमेल एग रिलीज नहीं करती, तो फीमेल इंडिविजुअल जो है, फीमेल कैटल, तो वो भी चांस बन जाता है कि आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोडक्टिव रिजल्ट ना निकले, तो कई बार उसमें भी फेयरली लो चांस हो जाते हैं। लेकिन फिर कह रहा है टू इम्प्रूव चांस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड, तो आपके जो हाइब्रिड बनाने का चांस है, सक्सेसफुल उसकी प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, उसके लिए कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो फॉलो करते हैं,
अदर मीन्स आर आल्सो यूज, और भी तरीके उसमें यूज किए जाते हैं, अलग टेक्निक्स यूज की जाती है। और उसमें एक इम्पोर्टेंट टेक्निक कौन सी आती है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, MOET बोलते हैं, इज़ वन सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। तो उसमें हर्ड इम्प्रूवमेंट मतलब कि एक ही टाइम पे आप एक ग्रुप बना दो, पूरा जो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स हैं वो मल्टीपल नंबर्स में प्रोड्यूस हो, तो क्या हो गया, हार्ड इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सीधी। तो मल्टीपल नंबर्स में ग्रुप में इंडिविजुअल, हाइब्रिड इंडिविजुअल जो आपके डिजायर करेक्टर के हैं, डिजायर क्वालिटी की हैं, उनकी प्रोडक्शन करनी चाहते हैं, अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीका यूज होगा वो कौन सा है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी यूज होगी। किसके लिए, हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए, कि एक साथ आप पूरे हाइब्रिड इंडिविजुअल का ग्रुप बनाना चाहते हो। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें करेंगे क्या। तो अब इसमें जितने पॉइंट्स हैं, 5 से 6 पॉइंट्स हैं, ये आपको सीरीज़ में याद करने की, क्या टेक्निक्स इसके अंदर फॉलो करते हैं, क्या प्रोसीजर इसके अंदर कंटिन्यूस मैनर में फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हॉर्मोन्स विद FSH लाइक एक्टिविटी। इसमें जो काऊ है, फीमेल काऊ, उसको उसमें एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हॉर्मोन्स, कैसे हार्मोन जो कैसी एक्टिविटी शो करते हो, FSH लाइक एक्टिविटी शो करते हो, यानी कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसी एक्टिविटी शो करते हो। तो अगर FSH लाइक एक्टिविटी का हार्मोन देंगे तो क्या करेगा, ओवरी में फेलो जो फोलिकुलर डेवलपमेंट है वो चालू करा देंगे, ज़्यादा फोलिकल्स डेवलप होने लग जाएंगे, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल्स। तो इससे क्या होगा, अगर FSH लाइक एक्टिविटी का हार्मोन दे दिया तो ये क्या करेगा, टू इंड्यूस फोलिकुलर मैच्योरेशन, ज़्यादा फोलिकल्स को मैच्योर कराने लग जाएगा। एंड इसकी वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादा फोलिकल्स मैच्योर होने लग गए तो, एंड सुपर ओवल्यूशन होने लग जाएगी। सुपर ओवल्यूशन मतलब कि इंस्टेड ऑफ वन एग विच दे नॉर्मली यील्ड पर साइकिल, कि वैसे तो नॉर्मल पर साइकिल में वो एक एग को यील्ड कर रही थी, दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग, कि सुपर ओवल्यूशन होने लग गया, यानी कि एक ही टाइम में जब उनमें FSH लाइक हार्मोन इंड्यूस किया, डाला काऊ के अंदर, तो उनमें क्या होने लग गया, फोलिकुलर मैचुरेशन इंक्रीज हो गई, जिससे सुपर ओवल्यूशन होने लग गया। एक एग जो पर साइकिल में बन रहा था उसकी जगह 6 to 8 एग बनने लग गए सेम टाइम पे। और जो काऊ सेलेक्ट कर रखी है वो कौन सी सेलेक्ट कर रखी है, जिसके अंदर सूटेबल करेक्टर्स हैं, डिजायरेबल करेक्टर्स हैं, उसको सेलेक्ट कर रखा है। और उसमें कौन से हार्मोन को इंट्रोड्यूस कराया, FSH लाइक एक्टिविटी के हार्मोन को इंट्रोड्यूस कराया, ये हुआ उसके अंदर। उसके बाद क्या है कि ऐसे काऊ में एडमिनिस्ट्रेट कराया तो 6 to 8 एग बनने लग गए, सुपर ओवल्यूशन होने लग गया। अब क्या किया कि द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलीट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। तो अब इस काऊ के जो सुपर ओवल्यूशन हो रहा है जिसके अंदर, इसको मेट कराया है या तो किसी इलीट बुल के साथ, या फिर इसको क्या कराया, इसका आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन कराया, ठीक है, आर्टिफिशियली सीमेन इंजेक्ट कराया। तो अब इंसेमिनेशन कराएंगे तो उसके बाद स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे एग के साथ, तो अब क्या बन जाएंगे, फर्टिलाइज एग। तो जो फर्टिलाइज एग बन गए 6 to 8, उनको अब रिमूव करेंगे जब वो कितनी स्टेज, सेल स्टेज के बन जाएंगे, 8 to 32 सेल स्टेज के बन जाएंगे। आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, उनको नॉन सर्जिकली विदाउट कोई ऑपरेशन उनको रिकवर्ड करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे इन सारे एग्स को, एंड ट्रांसफ़र टू सैरोगेट मदर्स, और काऊ होंगी उनके अंदर इनको ट्रांसफ़र कर देंगे इन सारे एग्स को। और अब जो जेनेटिक मदर है जिसके अंदर सुपर ओवल्यूशन कराया था, द जेनेटिक मदर इज़ अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवल्यूशन। अब जो जेनेटिक मदर थी उसके अंदर फिर से FSH लाइक हार्मोन इंड्यूस करेंगे, जिसमें उसमें फॉलिकुलर मैचुरेशन होएगी, फिर सुपर ओवल्यूशन होएगा, 6 to 8 एग प्रोड्यूस होंगे, फिर उनको या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे या इलीट बुल से मैटिंग कराएंगे, और फिर जब उसमें एग फर्टिलाइज हो जाएंगे तो उन एग्स को रिमूव कर लेंगे और किसके अंदर डाल देंगे, सैरोगेट मदर्स के अंदर डाल देंगे, सैरोगेट काऊ के अंदर डाल देंगे। अब फर्दर डेवलपमेंट उनकी उन एग्स की कहाँ टेक प्लेस करेगी, सैरोगेट मदर में। लेकिन उसमें जो करेक्टर्स होंगे उन डेवलपिंग एम्ब्रियोज में, फर्टिलाइज एग में, वो किसके होंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड सीमेन जिससे कलेक्ट किया है, और जो जेनेटिक मदर है।
अब सुपीरियर क्वालिटी तो इन दोनों के अंदर ही थी, तो करेक्टर तो इनके होंगे, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट उनकी किस में टेक प्लेस करेगी, सैरोगेट मदर के अंदर टेक प्लेस करेगी। तो जो जेनेटिक मदर जो है जिसमें सुपर ओव्यूलेशन होगा हुआ था, इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, उसको फिर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन के लिए रेडी किया जाता है। तो ऐसे सेम टाइम पे हाइब्रिड इंडिविजुअल बन जाएंगे 6 to 8 सेम टाइम पे। तो ये टेक्निक किस में यूज हो रही है, हर्ड इम्प्रूवमेंट के अंदर। तो तभी इसको बोल रहे थे मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, कि पहले मल्टीपल ओवल्यूशन कराओ और फिर फर्टिलाइज एग जो बन गए, एम्ब्रियो बन गए, उनको ट्रांसफ़र करा देंगे सैरोगेट मदर के अंदर। तो बोले थे मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दिस टेक्नोलॉजी हैव बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर, किस किस के लिए यूज करके देखी है, कैटल्स के लिए, सिप के लिए, रैबिट, बफेलो, मेयर्स, फीमेल हॉर्स, इन सब के लिए वो अप्लाई करके देखिए, सक्सेसफुल है। अब है कि भाई कैटल के केस में जैसे किसको सेलेक्ट करेंगे एज ए फीमेल और मेल, किसको सेलेक्ट करेंगे, क्या करेक्टर होने चाहिए जिनके लिए उनका क्रॉस कराएंगे, ये MOET फॉलो कराएंगे। तो कह रहा फीमेल में तो क्या करेक्टर मेन देखेंगे, डिजायर करेक्टर क्या होगा, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड होनी चाहिए, जिसकी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ऐसी फीमेल सेलेक्ट करेंगे। तो हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल, जो हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल हो, जिसका लीन मीट हो विद लेस लिपिड, जिसमें लिपिड कंटेंट कम हो, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो। तो ऐसा इलीट बुल जो हो, मस्कुलर हो, उसको यूज करेंगे। हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज द हर्ड साइज इन ए शॉर्ट टाइम। तो ऐसे उस पूरे ग्रुप की फॉर्मेशन हार्ड बनाना, हाइब्रिड्स का जो ग्रुप है वो बनाना शॉर्ट टाइम में, जो सेलेक्ट करेंगे मेल और फीमेल इंडिविजुअल, उनके अंदर ये करेक्टर होने चाहिए, तब जाके वो सक्सेसफुल होने का चांस है। ठीक है, तो यही था इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में। तो ये सीरीज़ वाइज आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट क्या है कि काऊ को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे विद FSH लाइक एक्टिविटी, और फॉलिकुलर मैचुरेशन कराएंगे और फॉलिकुलर सुपर ओवल्यूशन कराएंगे, जिसमें इंस्टेड ऑफ 1 एग जो पर साइकिल में बनता है, कितने एग प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, 6 to 8 एग प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। उसके बाद उसकी मेटिंग कराएंगे किसके साथ, किसके साथ, या तो इलीट बुल के साथ या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा देंगे। और फिर जब फर्टिलाइज हो जाएगा एग तो उसको रिमूव कर लेंगे, कितनी स्टेज का, 8 to 32 सेल स्टेज का। और रिमूव करने के बाद उनको ट्रांसफ़र कर देंगे सैरोगेट मदर में। अब फर्दर डेवलपमेंट उनकी कहाँ टेक प्लेस करेगी, सैरोगेट मदर में। और जेनेटिक मदर अनदर राउंड के लिए, सुपर एवोल्यूशन के लिए उसको रेडी किया जाएगा। और ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में, अलग अलग वेराइटीज़ में डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है। और कैटल के केस में हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड होनी चाहिए फीमेल की, और हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल होना चाहिए, उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक तरीका क्या था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये भी अच्छा तरीका है, अगर क्या हो फ्रोजन फॉर्म में रखना हो, बाद में यूज़ करना हो स्पर्म कंटेंट, तो ये अच्छा तरीका है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ज़्यादातर कैटल्स के केस में परफॉर्म किए जाते हैं। और इसके अलावा एक ये तरीके आए थे आउट ब्रीडिंग के, जिसमें आपको 3 तरीके याद करने थे, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक पॉइंट, 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप सीमेन को इमीडिएटली भी यूज कर सकते हो, या फिर इनको फ्रोजन फॉर्म में भी रख सकते हो और यूज कर सकते हैं लेटर डेट पर। ये भी है, क्रायो प्रिजर्व कर देंगे। या फिर इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि इट कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन ए फ्रोजन फॉर्म, क्रायो प्रिजर्व करके फ्रोजन फॉर्म में जा सकता है, वेयर द फीमेल इज हाउस, वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों केस इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद करना है।